नगर पर लाल चौक में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं भारत माता की हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है। क्या सर, हम तो तब से ही, जब से मेरा जन्म हुआ, मैं तब से ही खुश हूँ। मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस 15 अगस्त को हम एक खुशी से मनाएंगे और जो शहीद हुए हैं उनको भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। 750 मीटर का लंबा झंडा इंडिया का बनाया गया है और उसकी रैली निकाली गई। इसमें जो है कश्मीरी शामिल थे। जब इंडिया वहां पर इस तरह जो है कश्मीर के लोग जो है वहां पे इंडिया की रैली निकाल रहे हैं, इंडिया का झंडा लेके निकले हुए, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहे या इस साइड पे जाना चाहे। आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इलाहा करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के कश्मीरी से पूछे ना कि आपके साथ मतलब जो इंडिया की आर्मी है वो जुल्म करती है, दोबारा वो आपको कहेंगे कि वो हमें फैसिलिटी मुहैया कर रही है। इंडियन आर्मी उन्हें फैसिलिटी दे रही है, वो उनको खुश करने की कोशिश, क्योंकि वो उनके लिए एक सोना है, कश्मीर सोना है उनके लिए, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ की आवाम उनकी बगावत। 15 अगस्त उनके मुल्क में मनाया, उनके साथ पूरी दुनिया ने मनाया, हर एक ने उनको विश किया। उनकी डेवलपमेंट देख ले, उनकी सॉफ्ट पावर देख ले, इस वक्त दुनिया के अंदर पावर में है, राज कर रही है। देखा जाए तो पाकिस्तानियों ने भी ये चीज़ फील की है कि वाकई में इंडिया जो है हमसे 4 गुना आगे है, 4 कदम आगे, वो हमसे आगे की सोच रखता है। जहाँ पर हम सोए हुए हैं वहाँ पर वो उठे हुए हैं, ठीक है। हम आज तैयारी कर रहे हैं, सुबह जश्न है, उन्होंने पहले से ही प्लान किया होता है कि हमारी ये हमने एक्टिविटीज़ करनी है और हमें कैसे करना है और हमें अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, हमें अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन देनी है, क्या समझाना है अपने मुल्क को लेके। उन्होंने अपने बच्चों को नेशनलिज्म सिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों को गुंडागर्दी। अभी देखिए दुबई के बीच में लाखों पाकिस्तानी जिनके दिल टूटे हैं, जिनके दिल तकलीफ में आए हैं, वो पूरे 12 बजे अपने वो बुर्ज खलीफा के नीचे लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे हुए थे। ऐसे ही है। और सामने फ्लैग नजर नहीं आया। यकीन करें चीखें सुनने वाली थी उन लोगों की कि वो किस तकलीफ में थे कि यार हमारी ये रिस्पेक्ट रह गई है। अभी देखिए इंडिया का फ्लैग खाली दुबई में नहीं, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ इंडियन फ्लैग जो है ना बिल्डिंगों के ऊपर लगे हैं। तो वो देखे ना, खूबसूरती नहीं है इस बात की कि उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिल रहा है, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट कर रही है। आप कहाँ पे खड़े हो, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो दोस्तों अभी अभी 15 अगस्त गुजरा है और पूरे देश आजादी का पावन पर्व मना चुका है और हर तरफ खुशी का माहौल है। देशभक्ति के गाने, झंडे और तिरंगे के साथ साथ लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन दोस्तों इस बार जो नजारा जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आया है उसने तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वहाँ के मुस्लिम छात्रों ने मिलकर एक विशाल तिरंगा रैली निकाली, हाथों में तिरंगा, मुंह पर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। ये तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत के मुसलमान भी पूरे जोश और गर्व से आजादी का पावन पर्व मना रहे हैं। ये वही कश्मीर है जिसके बारे में दुनिया के कुछ मुल्क जैसे कि पाकिस्तान और उनके चेलों ने झूठ फैलाया है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, उनको हक नहीं मिलती है। लेकिन हकीकत ये है, मुसलमान छात्राएं और छात्र खुद आगे आकर तिरंगा रैली निकाली, पूरे देश में आजादी का जश्न मिलकर मना रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आजादी का पावन पर्व मनाते हैं। यानी कि भारत में सबको बराबर का आजादी और मौका मिलती है। यही असली ताकत है हमारे देश। 14 अगस्त मनाओ, 14 अगस्त मनाओ, हम तो आज़ाद हुए ही नहीं, हम काहे के आज़ाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है, वो मनाएं। 15 अगस्त उनकी बनती है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ, तू हमारा मामला है, हम जाने, हमारा काम जाने।
और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया, हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे। अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस कोई कायम हो सके। हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना का हमने बाप बनाया हुआ है जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का। इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो ऐसी जगह जहां पर पहले पाकिस्तान के झंडे को ओपनली लहराया जाता था, जहां पर पाकिस्तान के झंडे को बड़ा गर्व से लहराते थे, ये तब की बात है। लेकिन आज इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि मैं घंटाघर के सामने मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे घंटाघर है और वहां ऊपर जो है तिरंगा लहराया जा रहा है और इस तिरंगे को यहाँ पर परमानेंट कर दिया है। और साथ ही अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ या लोकल कश्मीरी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एवरीवेयर जो है लोग देखने को मिल रहे हैं। सो या वी कैन कॉल इट स्मार्ट सिटी, हम इसे स्मार्ट सिटी भी कह सकते हैं। जो कंसेप्ट पाकिस्तानियों को था, यानी कि जो आप लोगों को हमारे कश्मीर को लेकर के कंसेप्ट था कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, कश्मीर में काफी प्रॉब्लम हो रही है, कश्मीर में लड़कियों को निकलने नहीं दिया जा रहा, कश्मीर में 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है। तो अभी जो है इस टाइम फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि टाइम भी कितना हो चुका है और यहाँ पर ओपनली सब घूम भी रहे हैं। जब वहाँ के लोग हाथों में इंडिया का झंडा लेकर रैलीज निकालेंगे तो हम किस बिहाफ पे कहेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। वहाँ का बच्चा ये कहता है कि हम लोग जो है प्राउडी इंडियन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से। तो आप बताएं फिर हम किन लोगों के बिहाफ पे कहते हैं? जब कश्मीरी खुद ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं तो हम कैसे कहते हैं फिर ये बात? नहीं, आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो जो लोग इस तरह की रैली निकालते हैं, जो इस तरह के इंडियन फ्लैग्स उठा के वो निकालते हैं कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करते हैं, आपको पता है कि वो सारे वहाँ के जम्मू कश्मीर के हैं? सर मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने इंडिविजुअली लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं देखिए मैंने वो बात जो आपसे कर रही हूँ जो मैंने देखी है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, मैं हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी बात करती हूँ, इसलिए मैंने आपको वो बताया जो मैंने खुद देखा है। अच्छा सुने, देखें ये तो एक इशू हो गया ना हमें लोकल ग्राउंड पे कि वहाँ के लोग क्या जाते हैं। अब ये देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक ये एक इशू है, इस इशू को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, इस इशू को सॉल्व किया जाए कि उसका इल्हाक़ किसके साथ होना है, पाकिस्तान के साथ होना है, इंडिया के साथ होना है। ये तो फिर हमारे हुक्मरानों की एक नाअहली है ना कि अब वो इंडिया के हिस्से में आ रहा है, वहाँ पे उनका वहाँ पे कब्जा है नाजायज़, तो वो अपनी मर्जी से वहाँ जो कुछ चाहे वो करवा सकते हैं। पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहे या इस साइड पे जाना चाहे। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले किया है, मतलब UN काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफगानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखिए नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट, जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव, ये लीडरशिप वगैरह, तो इंडिया की साइड में होगी, डिसीजन चेंज होते रहते हैं। पुरानी जनरेशन देखे ना तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना तो वो कई लोग शायद वहाँ से एक वक्त में वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लहराता था। नरेंद्र मोदी जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने वहाँ पे आकर स्पीच दी थी और कहा था कि यहाँ पर एक दिन तिरंगा लहराएगा, इंडिया का झंडा लहराएगा। और मोदी की सरकार आने के बाद तब से लेकर आज तक वहाँ पर इंडिया का झंडा लहरा रहा है और इंडिया पूरी दुनिया को ये साबित करने में कामयाब हो चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है और उनसे बिलोंग करता है। हम दावे करते रह गए और वो कश्मीर ले गए। ऐसा ही है। और मोदी सरकार, आपको पता है जिस तरह की फैसिस्ट उनकी गवर्नमेंट है और मुसलमानों के वो ऐसे ही खिलाफ हैं, अपने मुल्क में हो चाहे वो कहीं और मुल्क में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, उनकी जो भी जितनी भी उन्होंने जुल्म सितम सारे कश्मीरी वहाँ पे किए हैं वो किसी ढके छुपे नहीं है। हर बंदा उस चीज़ को जानता है और इस बात का इल्म जो है वो सारी दुनिया को है, बैनुल-अक़वामी सब चीज़ों का पता है, लोकली भी लोगों को पता है। और इसी बेटा जी जो आप बोल रहे हो कि मोदी जी मुसलमानों का दुश्मन है, जितने मुसलमान भारत में हैं उतने मुसलमान तो पाकिस्तान में भी नहीं है। और मोदी जी जो काम कर दिए हैं आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। 750 मीटर का लंबा झंडा इंडिया का बनाया गया है और उसकी रैली निकाली गई। इसमें जो है कश्मीरी शामिल थे, वहाँ के यूथ शामिल थी, बच्चे शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे जब इंडिया वहाँ पर इस तरह जो है कश्मीर के लोग जो है वहाँ पे इंडिया की रैली निकाल रहे हैं, इंडिया का झंडा लेके निकले हैं, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारे जो सियासत के लोग हैं, जितने बड़े नवाज शरीफ हो गया, शहबाज, ये उनको अपने हकूक नहीं दे रहे हैं।
अगर कश्मीरियों को अपना हकूक दे जाए तो वो पाकिस्तान का भी झंडा उठा सकता है। अभी इंडिया भरपूर हकूक दे रहा है उनको, उनके रोडे हो गए, बिजली हो गए, जो भी वो बना के दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान ये हकूक नहीं चाहता, अपने लोगों को नहीं दे रहे तो वो कश्मीरियों को कैसे देगा। ये सियासत जितने भी सियासत लोग हैं वो उनको सोचनी चाहिए कि हमने क्या हकूक देना है कश्मीरियों को, क्या करना है उनके लिए।